श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संशय आत्मा होते हैं वो विनाश को प्राप्त होते हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। तो यहाँ पर संशय आत्मा क्या है? संशय आत्मा वो होते हैं जिसने संशय को ही केंद्र बना लिया हो, जो ज़्यादा संदेही हो, जो दुनिया पे ज़्यादा शक करता हो, जो अपने तरफ नहीं देखता हो। और संशय आत्मा जैसे लोग कैसे बन जाते हैं? ये बनते हैं आत्म संशय से। और आत्म संशय कहाँ से आता है? वो आता है आत्म अज्ञान से। जो ऐसे लोग होते हैं वो अपनी ओर देखते नहीं हैं, और जब अपनी ओर नहीं देखते हैं तो उन्हें कोई भी दोष खोट दिखाई देता नहीं है। जब कोई भी दोष अपने अंदर नहीं दिखाई देगा तो अपने आप को निर्दोष साबित कर देते हैं। और जो निर्दोष है वही तो आत्मा है। तो अपने आप को ही सत्य मान लेते हैं, अहम को ही सत्य मान लेते हैं। अब क्योंकि खुद के अंदर दोष देखने की क्षमता तो है नहीं, तो खुद को निर्दोष घोषित कर दिया। और निर्दोष ही तो परम होता है, वही सत्य होता है, वही ठीक होता है। तो उन्हें अपने आप में सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन ठीक है नहीं। अंदर में कुलबुलाहट तो है, अंदर से परेशान तो हो रहे हैं, अंदर से दुखी तो हो रहे हैं, लेकिन हम गलत हैं नहीं, मेरे अंदर दोष है नहीं। तो हम देखेंगे कहाँ पे? दुनिया में। तो ऐसे लोगों को दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देती है। ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। क्योंकि लग तो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है और हम गलत कर नहीं रहे, तो दुनिया ही कर रही होगी। तो ऐसे देखते हैं दुनिया को, इसलिए हमेशा परेशान रहते हैं। इन्हें अपने आप पर ही आत्म संशय होता है, क्योंकि अपने आप को जाना नहीं तो अपनी कोई पहचान तो पता नहीं है। जब अपनी पहचान नहीं पता है तो दुनिया इन्हें 10 पहचान देती है। आपका नाम रोहन है, मोहन है, सोहन है, आपके ये रिश्ते हैं, आप मामा हो, चाचा हो, काका हो, आप अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, हर तरह के पहचान उन्हें मिलती है। कोई बोलता है आप सिर्फ देह हो, तो ये बोलते हैं ठीक है मैं देह हूँ। किसी ने बोल दिया आप चेतना हो, तो ये बोल दिया ठीक है मैं चेतना हूँ। तो हजारों पहचान बना लेते हैं अपनी, और उसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं हूँ कौन। जब इतनी पहचान है तो असली मैं कौन है? तो यहाँ से संशय आता है, यहाँ से संदेह आता है, अपने ऊपर संदेह आता है कि मुझे तो मेरी पहचान ही नहीं पता। लेकिन क्योंकि पहचान नहीं पता, और प्रॉब्लम तब भी है, दुख तब भी है, समस्या तब भी है, तो अपना पता है नहीं। दुनिया 10 पहचान दे रही है, उसमें भी हम कंफ्यूज हैं, हम कौन है, हम कौन नहीं। तो यहाँ से संशय पैदा होता है, यहाँ से आत्म संशय होता है, जो आया था आत्म अज्ञान से। और ऐसे लोग फिर संशय आत्मा बन जाते हैं। जब आप अपने आप को नहीं जानते तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये विश्वास करके चलो कि आप अपने आप को जानते हो। और जो अपने आप को जितना कम जानेगा, उसके मन में ये क्वेश्चन भी बहुत कम ही आएगा कि मैं अपने आप को जान लूँ। ये दुनिया के सब कुछ पर शक करते हैं, और जितनी तीव्रता से, जितनी बुद्धिमत्ता से ये दुनिया पर शक करते हैं, उसकी 1/4 से भी अपने आप पे शक कर लेते तो शायद कुछ हो जाता है इनका। लेकिन अपने अंदर तो खोट दिखाई देता ही नहीं है, तो पूरी ऊर्जा लगा देते हैं दुनिया में खोट निकालने में। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम परेशान हैं, क्योंकि हम दुखी हैं, तो कोई तो कसूरवार होगा ना इस दुख का, इस परेशानी का। और हम तो है नहीं कसूरवार, तो दुनिया ही होगी, क्योंकि खुद को तो देखा नहीं, अपनी गंदगी तो दिखी नहीं। होगा बहुत गंदगी, आपको ही बोला जाए कि वहाँ पे बहुत गंदगी है, लेकिन अगर आप देखोगे ही नहीं तो आपको तो यही लगेगा ना कि गंदगी नहीं है, वो जगह साफ ही है। लेकिन अगर हम देखें ही नहीं तो कोई दोष तो दिखाई देगा नहीं, कोई गंदगी तो दिखाई देगा नहीं। और जब कोई गंदगी नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब साफ है, कोई दोष नहीं है मेरे अंदर। तो इसलिए दुनिया में गंदगी देखने निकल जाते हैं। और सच्चाई ये भी है कि गंदगी तो दुनिया में है। पहली बात, गंदगी तो है ही दुनिया में। दूसरी बात, आप देखने ही निकले हो गंदगी को, तो आपको 5 गुना गंदगी और दिखेगा। तो इन्हें हमेशा ये लगता रहता है कि मुझ में कोई खोट नहीं है, दुनिया ही बुरी है। और जब ऐसे लोगों पे ज्ञान का प्रकाश आता है, कोई समझाने आता है, तो उन्हें ये 3 तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। पहली बात, इन्हें लगता है कि दुनिया बुरी है, और जो मुझे समझाने आया है वो भी दुनिया से ही आया है, तो पक्का मेरा कुछ बुरा ही करेगा। पहली धारणा ये रहती है। दूसरी धारणा, जब ज्ञानी कहता है कि अपने भीतर देखो, तो इन्हें कष्ट होता है
अंदर देखने में कष्ट होता है। और तीसरी धारणा ये रहती है कि वो ज्ञान देने मुझे कैसे आ सकता है, मैं तो अपने आप को पहले से जानता हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, तो मुझे ज्ञान कैसे देगा। और इनके नज़र में दुनिया तो बुरी है ना, तो दुनिया से कोई ज्ञान देने भी आएगा तो मेरा तो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा। इनकी धारणा तो ये रहती है। तो ऐसे सोचते हैं, जब इनके ऊपर कोई ज्ञान का प्रकाश भी होता है तब भी कोई समझाने भी आता है तो उन्हें भी शक के नज़र से ही देखते हैं। ऐसे लोग सत्य को भी संशय के केंद्र से ही देखते हैं, सत्य को भी ये नापते हैं अपने हिसाब से। इन्हें लगता है मैं तो ठीक ही हूँ, अब मेरे पास अगर सत्य आ रहा है तो मेरे पास जो धारणा है, मेरे पास जो बुद्धि है, उसके हिसाब से मैं तुमको नापूंगा कि तुम सही हो या गलत हो, तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारे क्या कर्म है। मैं तो ठीक ही हूं ना, तो मैं अब अपने हिसाब से तुम्हें नापूंगा। जो ईमानदार आदमी होता है वो सच्चाई के केंद्र से स्वयं को देखता है, लेकिन जो बेईमान आदमी होता है वो स्वयं के केंद्र से सच्चाई को देखता है। ईमानदार आदमी सच्चाई के फीते से खुद को नापता है, बेईमान आदमी खुद के फीते से सच्चाई को नापता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि पहले खुद को देख लो, खुद के अंदर झांक के देखो। आप सत्य का आकलन कैसे करोगे जब तक आप अपने आप को ही नहीं जानते। अपने कमियों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने गंदगी को देखो, अपने दोष को देखो। और बहुत गड़बड़ होते हैं ऐसे लोग जिन्हें दिन भर में कम से कम 20 गलतियां नहीं दिखाई देती हैं। कम से कम 20 बार उन्हें अपनी औकात के बारे में पता नहीं चलता है। हमें पता होना चाहिए मैं कहाँ कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। और ये आत्म अवलोकन से आता है, अपने आप को जानने से आता है, अपने एक्टिविटी को देखने से आता है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अपने आप को तो देख नहीं पा रहे हो, और जितना अपने आप को नहीं देखोगे उतना ही दुनिया को देखोगे, और दुनिया में तो है ही 1000 प्रॉब्लम, तो उसी में परेशान रहोगे। फिर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो खुद के अंदर दिखा सके। तो खुद के अंदर देखने की एक ही मशीन हो सकती है, वो है ईमानदारी। ईमानदारी से अपने विचारों को देखो, ईमानदारी से अपने कर्मों को देखो। आप कहाँ पे समय व्यस्त करते हो, क्या काम करते हो, कैसे सोचते हो, क्या विचार आता है मन में, इसको नापने का एक ही यंत्र है, वो है ईमानदारी। ये यंत्र कोई ला के नहीं देगा आपको, ये आपके पास ही है, और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल करो या ना करो। हम सब पैदा होते हैं आत्म संशय के साथ ही, कोई पहले से आत्मज्ञानी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे से हमें हटाना होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जितना भी संशय है हमारे ऊपर उसको देखना पड़ता है। जो हम दुनिया पर संशय करते हैं वो हमें देखना पड़ता है। बिना आत्मज्ञान के सहज श्रद्धा में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, इनकी जान निकली रहती है कि कल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। सबसे डरते हैं ये यहाँ तक खाली जगह से भी डरते हैं। आप जब 5 लोग के साथ फैमिली में रहते हो तब ज़्यादा डर लगता है आपको, या जब अकेले रहते हो तब? आप खुद सोचो। जब आप अकेले रहते हो तब आपको ज़्यादा डर लगता है, मतलब आपको खाली जगह से भी डर लग रहा है। इसलिए आत्म संशय को समय रहते साफ कर दो, नहीं तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। नहीं तो आप सबसे डरोगे, सब पे संदेह करोगे, और अगर दुनिया आपको समझाने भी आएगी तो आप उसके ही दुश्मन बन जाओगे। और बहुत अजीब मनस्थिति हो जाता है हमारा। मान लो आप एक ग्रुप से नफरत करते हो, 10 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, उनसे आप नफरत करते हो, और एक और इंसान है जो उनसे नफरत नहीं करता है, उन 10 लोगों से नफरत नहीं करता है। आप उन 10 से तो लड़ नहीं सकते, आपके अंदर डर भी है कि ये 10 मुझे मार भी सकते हैं, तो आप उस एक से लड़ते हो जो उससे नफरत नहीं करता है, क्योंकि एक से लड़ना आसान है। आपका मन ऐसा हो जाता है, ऐसे जीते हो आप। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के अभाव में आप कहीं पे भी चैन से नहीं रहोगे। ऐसे रहोगे जैसे पृथ्वी पर टपक गए हो, एक अजनबी की तरह, एक पराये की तरह। कोई हस्ती नहीं है, परेशान रहते हैं हमेशा, हमेशा सबसे डर रहे हैं। श्रद्धा आत्मा होने का ये लाभ होता है कि दुनिया से डर नहीं लगता। ये भी नहीं लगता कि बाहर से आए हैं फिर किसी बाहरी लोक में चले जाएंगे। ना कहीं से आए थे, ना कहीं जाएंगे, मिट्टी थे, अभी मिट्टी में खेल रहे हैं,
फिर सो जाएंगे मिट्टी में ही। कहीं आना जाना नहीं है, कुछ नहीं है। और जब हम ऐसे सोचते हैं तो ये बातें हमें एकदम चैन दे देती है, नींद बहुत अच्छी आती है हमें, डर नहीं लगा रहता हमेशा। संशय होने पर तो हमेशा डर लगा रहता है कि कभी ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, कोई मेरे साथ बुरा ना कर दे, कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे कुछ बोल ना दे, दुनिया तो है ही खराब। हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा अपने आप को बचाने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है दुनिया ही बुरा है, मैं इनके साथ रहूँगा तो मैं भी बर्बाद हो जाऊँगा। इनके केंद्र पर ही संदेह बैठा हुआ है। इन्हें लगता है मैं तो ठीक हूँ, दुनिया ही बुरी है और ये दुनिया मुझसे कुछ छीनना चाहती है। दुनिया को नापने में कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया को देखो, दुनिया को समझो, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर वो काबिलियत तो लाओ कि खुद को नाप सको, खुद को देख सको। कर लेंगे हम दुनिया को आकलन, पर उसको करने के लिए जो योग्यता है उसको तो पहले विकसित करें। दूसरों को उठाने से पहले खुद को उठाना सीखना पड़ता है। जो खुद को नहीं देख पा रहा है वो दूसरों को क्या देखेगा। बहुत लोग बोलते हैं दुनिया देखना है, समझना है, दूसरों को जानना बहुत ज़रूरी है, शक करना भी ज़रूरी है, संदेह करना भी ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अपने आप को तो पहले देख लो। अपने अंदर वो योग्यता तो लेके आओ कि इस दुनिया को भी जज कर सको। पहले अपने अंदर तो देखो। पूरी तरह से अपने अंदर भी नहीं देख सकते, पर वो नीयत तो चाहिए ना, वो ईमानदारी तो चाहिए अपने अंदर देखने की, वो कोशिश तो चाहिए। आपका अगर इरादा भी है अपने अंदर देखने का तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जब खुद को ही नहीं देखोगे तो दुनिया में ताक झांक करके करोगे क्या। प्रॉब्लम तो तुम्हें है ना, दुख में तुम हो, दुनिया तो है नहीं, तो फिर दुनिया में क्यों देख रहे हो। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना पहले। दूसरे पर शक करने से पहले अपने ऊपर शक करना सीखो। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम एक कमरे में खड़े हैं, हमारे आसपास 10 सांप है और हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप दुनिया में प्रॉब्लम निकाल रहे हो, हम तो दुनिया में देख रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। भीतर देखोगे तब तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके पास। अपने भीतर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा पहला कर्तव्य है। आप अपने कितने बड़े शुभचिंतक हो, आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, इसकी पहचान ही यही है कि आप अपने आप पर कितना नज़र रखते हो। कुछ पता होता है आपको कि आपके कर्म कहाँ से आ रहे हैं, आपकी इच्छाएं कहाँ से आ रही है, ये पता करना होता है। तो जो आपको सिखाए कि सब पे शक करो, तो सबसे पहले तो उस पे शक करो, और जो आपको स्वयं पे शक करना सिखाए उस पे बहुत कम शक करो।